नमस्ते देश दुनिया खुद देश। लास्ट टू नाम है भाजू दादा सिंह चमचो, लेकिन पहले रविदास जी का नाम है रविदास बरवास। रवि दादा आइए, दो शब्द हम लोग का छोटा सा ये आप लोग का मार्गदर्शन से एक परिवार है जो आदिवासी पुलिस फौजी का है, जो छोटा सा जो भी होता है आपको जो दिख रहा है हम लोग को दो शब्द। आज इस ऐतिहासिक जत्रापुरा शक्ति स्थल मुरमा में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम जिसमें आज हमारे बहादुर दादा, कर्मा दादा, लक्ष्मण दादा आज इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देने के बाद आज हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर सबों को तहे दिल से बधाई देते हैं। सबों को यहाँ उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, धर्म समाज के अगुवागण आज लातेहार, चतरा, रांची, लोहरदगा, गुमला सभी जगह से आए हुए हैं। सभी अगुवाओं को जमे जमा जय धर्म। तो आज बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच ऐसे जवान जो कि अपने कर्मों से हमारे समाज का और इस देश का नाम रोशन करते हैं। आज के समय में जो भी दुनिया में पैदा लिया, जीने खाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ये भी इस नौकरी के माध्यम से ये अपने घर परिवार के लिए बहुत सारा काम तो किए ही किए, लेकिन ये जिस नौकरी में थे, गर्व की बात है कि उसके साथ साथ इन्हें देश सेवा का भी मौका मिला। आज अगर हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो इन लोगों के योगदान की वजह से। ये लोग जाड़ा, गर्मी, बरसात तमाम चीजों को झेलते हुए आज इस देश के लिए खड़े रहते हैं। और ये आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच ऐसे ऐसे महान सपूत। तो आज उस नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद आज इस ऐतिहासिक स्थल में इनका उधर से फेयरवेल हुआ, लेकिन हम लोग इधर समाज की ओर से स्वागत करते हैं कि अब इनका पूरा समय और इनका जीवन का पूरा अनुभव अब इस समाज के निर्माण के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए भी काम आएगा। और ये पूरी तरह से नौकरी में रहते हुए भी ये ऐसे न्यौछावर लोग हैं जिन्होंने तन मन इस देश के लिए लगाया, लेकिन आर्थिक रूप से भी ये समाज के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहे। हम लोग अक्सर हम लोग सुनते हैं फौजी सिपाही आदिवासी सहयोग समिति जो ग्रुप बना, ये अपने स्तर से समाज को जगाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित होते रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग पूरे समाज की ओर से इनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और बीच बीच में हम लोग का भाजू दादा से, सोमरा दादा से, सब लोग से लगभग बात होते रहती है। और हम लोग को काफी खुशी महसूस होता है कि नौकरी चाकरी में रहते हुए इतनी व्यस्तता के बाद, इतना जाड़ा, गर्मी, बरसात, बर्फबारी सबको झेलने के बाद भी आप लोग समाज के लिए इतना सोच पाते हैं, इतना कर पाते हैं। समाज आप लोगों को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता है। और बाबा कार्तिक राव जो एक बात जो कहे, जिसको हम लोग हमेशा अक्सर हम लोग इस बात को कहते हैं, वो इन्हीं बातों को देखते हुए, समझते हुए उन्होंने 3 बात जो समाज के लिए कहा, इस समाज से हम लोग को कैसे निभना है। उन्होंने कहा लर्न, अर्न और रिटर्न। मतलब हम लोग जब समाज में पैदा लेते हैं, हम लोग समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। समाज से हमें संस्कार मिलता है, तमाम चीज मिलता है। और उस समाज से उसके बाद हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है, उसके माध्यम से हम लोग कहीं नौकरी कर पाते हैं, शिक्षा ले पाते हैं, पेट्रोल पंप ले पाते हैं, गैस एजेंसी ले पाते हैं, चुनाव लड़ पाते हैं। ये तमाम चीज एक तरह से समाज से हम लोगों को मिलता है, जिसके कारण हम लोग अर्न कर पाते हैं, हम लोग कमा पाते हैं। समाज से मान सम्मान मिलता है, मान मर्यादा मिलता है। उसके बाद तीसरा जो पायदान आता है रिटर्न का, मतलब वापस करने का।
तो वापस करने का मतलब हम जो भी ज्ञान अर्जित किए, जो भी धन दौलत अर्जित किए, जो भी मान सम्मान अर्जित किए, तो ये मान सम्मान समाज को भी मिले, उसके लिए हम लोग एक तरह से रिटर्न करते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है बहुत सारे लोग समाज से लर्न करते हैं, अर्न करते हैं, लेकिन जब रिटर्न करने का बात आता है वो लोग रिटर्न नहीं कर पाते हैं, और बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा गाड़ी होने के बावजूद वो समाज के कर्जदार रह जाते हैं। मरने के बाद भी वो कर्जदार होकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ फौजी सिपाही ग्रुप जो कि शुरू से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए वो लोग अपना फर्ज को निभाते हुए वो लोग अपना तन मन धन इस समाज के लिए लगाए। बहुत सारे जवान को हम लोग देखे, वो लोग युवाओं को लगातार ट्रेनिंग देने का काम किए और उनके सहयोग से कई लोग सफलता की ओर आगे बढ़े। तो इसी तरह से आप लोगों के मार्गदर्शन से और भी जो नए लोग जो बहाली लेते हैं वो भी अच्छा करें, ताकि हम लोग का समाज इसी तरह से आगे बढ़े, बेहतर करे और देश दुनिया में आदिवासी समाज का नाम रोशन हो। तो इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का भी समाज में स्वागत है कि आप आए फुल टाइम समाज में भी। जिस तरह से आपका अनुभव, आप लोगों का ज्ञान और आप लोगों का जो दृढ़ संकल्प जो जिसके कारण आप लोग देश की रक्षा कर पाते हैं, अब समाज में भी आप लोगों की आवश्यकता है। तो हम लोग पूरे आदिवासी समाज की ओर से समाज में आप लोगों का स्वागत करते हैं। सबों को जमे जमा जय धन्यवाद।